अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू साबका जुम्मों से चल रही थी। आज भी आपके सामने आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ मुबारक से मुतअल्लिक़ कुछ बातें ज़िक्र करनी हैं। अखलाक़ इंसान की ऐसी आदत को कहते हैं कि जो बिला तकल्लुफ़ उस इंसान से सरज़द होती है। आदतन तकल्लुफ़ के साथ किसी फ़ेल का सरअंजाम देना अलग बात है, और जो चीज़ इंसान के मजाज और तबीयत में होगी तो ऐसी चीज़ को इंसान बिला तकल्लुफ़ अदा करता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ मुबारका कैसे थे?
अल्लाह ने कुरान पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उनको खुल्क़े अज़ीम करार दिया है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हमारे यहाँ हमारी ज़ुबान में या उर्दू में अखलाक का एक महदूद सा माना हमारे ज़हन में बिठाया गया है कि जो नरमी के साथ बात करे, तवज्जो के साथ बात सुने और उसका अच्छे तरीके से जवाब दे, जिसके लहजे में, जिसके गुफ्तगू में नरमी हो, बस इस बात से हम कहते हैं कि जी इसके अखलाक अच्छे हैं। असल में अखलाक इंसान की पूरी जिंदगी के बातनी आमाल को कहते हैं। मैंने इसकी वजाहत की थी कि एक इंसान का ज़ाहिर है, इसकी खूबसूरती है, इसका हुस्न है, और एक इंसान का बातिन और अंदर है। अब जो बातिन है उसकी जो खूबी और अच्छाई और हुस्न है उसको इंसान का अखलाक कहते हैं। अब उससे जितने भी अमाल सरजद होते हैं, इंसान की अच्छाइयाँ हैं या उसकी बुराइयाँ हैं, ज़िंदगी के इन सारे अमाल का मजमूआ इंसान के अखलाक कहलाते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक खूबी या किसी एक जुज़ के साथ ये लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी के अमाल पर मुहित है। अब यहाँ एक बात और भी वजाहत कर दूँ कि अखलाक की 3 अक़साम जिक्र की गई हैं। एक अखलाक वो हैं कि जिनको अखलाक हसन कहते हैं। अब ये क्या है? इन अखलाक से मुराद ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अच्छाई करे या उसके साथ कोई ज़्यादती करे तो इंसान उसकी अच्छाई या बुराई के बकदर उसको जज़ा और सज़ा दे दे और बस। एक आदमी ने बुराई की है, नुकसान किया है, ज़्यादती की है, अब उसका बदला सिर्फ उतना ही जितना वो बनता है। वह जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लिहा, कि जितनी बुराई की है बस उतना ही उसको जवाब दे दे, उससे ज़्यादा ना हो। अब जो इसकी पासदारी करता है, ऐसे अखलाक रखता है, तो इसको कहते हैं अखलाक हसन। अब इससे ऊपर का एक दर्जा है जिनको कहते हैं अखलाक करीम। अब ये क्या है कि एक आदमी ने आपके साथ बुराई की है, अब आपने जवाबन उससे बुराई नहीं की बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया है। वमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह, कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ भी कर देता है, बदला नहीं लेता, उस बुराई के जवाब में उसे माफ़ करता है। अब जिसकी जी अखलाक हों इनको कहते हैं अखलाक करीमाना, खुल्क़े करीम। अब इससे ऊपर का एक और दर्जा है, और वो क्या है कि एक आदमी ने आपके साथ बुराई की है, आप न सिर्फ ये कि उसे माफ़ करते हैं, उल्टा आप उसके साथ मज़ीद अच्छाई करते हैं। बुराई के बदले में भी आप उसने सलूक से पेश आते हैं। इसको कहते हैं खुल्क़े अज़ीम, और यह अखलाक का बुलंद तरीन मकाम है। बराबर की सज़ा भी नहीं दी और सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, बल्कि आपने उल्टा उसके साथ अपने एहसानात और नेकियों में इजाफा कर दिया है। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात आई
तो कुरान पाक ने आपके अखलाक को खुल्क़ अज़ीम करार दिया है। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। अब ये खुल्क़ अज़ीम क्या हैं? कुछ मिसालें आपके सामने आ चुकी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आयात तय्यबा, उसमें आप देखिए मेरे नबी का सब्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत, आपकी जुर्रत और आपकी हिम्मत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, आपकी मेहमान नवाजी, आपके अंदर अमानत, सदाकत और दयानत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकसारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हव्व दरगुजर, दूसरों को मुआफ़ करने का जज्बा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदल इंसाफ और दूसरों के साथ मसावात और बराबरी, ये जितनी खूबियाँ और अच्छाइयाँ हैं, पहले दिन से लेकर आखिर तक आपकी पूरी आयात तय्यबा में हजारों इसकी मिसालें आपके सामने आएंगी। मेरे नबी का सब्र, आपकी इस्तकामत और हक बात पे डटे रहना, ये जो आपके अखलाक में है, इसकी मिसालें आप देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की धरती पर ऐलान नबुव्वत किया। कोई सफा का वाकया मैंने जिक्र कर दिया था, और फिर मजालम की एक तवील दास्तान है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा किराम की पूरी जमात, उन सब पर अल्लाह के नबी ने कितना सब्र किया है, कितनी इस्तकामत दिखाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में और मक्का के मुशरिक जानवरों की ओजरी उठाकर पैगंबर की मुबारक पीठ पे लाके रख देते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो हुजरा से देख रही हैं, वो दौड़ के आती हैं और आका कायनात की पीठ से वो हटाई। अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया। अल्लाह के नबी मक्का की धरती पर हजरत बिलाल को तपते हुए अंगारों पर लेटा हुआ देखते हैं। अल्लाह के नबी खुद भी सब्र फरमाते हैं, बिलाल को भी सब्र की तलकीन करते हैं। जिस्म से जख्मों से खून और पीप निकलकर अंगारे बुझते हैं, लेकिन इनके सब्र में कोई फर्क नहीं आता। इनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आती। हजरत ज़नीरा की आंखें निकाली गईं। हजरत सुमैया, उनके खामन जनाब यासर, उनके बेटे, इन सब पे जुल्म और तशद्दुद की इंतहा है। और अल्लाह के नबी करीब से गुजरते हैं, देखा ये जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मेरे नबी की इस्तकामत और सब्र का ये आलम है। अल्लाह के नबी फिर उनको तलकीन फरमाते हैं, इस्बिरू या आला यासिर इन्ना मौहिदकुमुल जन्ना। ए यासर के घराने वालों, सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ अपनी जन्नत का वादा किया हुआ है। फिर उनको हौसला, फिर उनको हिम्मत, अल्लाह के नबी का सब्र। और फिर मक्का से अल्लाह के नबी ताइफ की तरफ सफर के लिए तशरीफ ले गए, दीन की दावत के लिए ताइफ के शहर में। अब बड़ा खूबसूरत इलाका है, सेहत अफजा मकाम है अरब का। जैसे हमारे यहाँ लोग जो है वो मरी को जाते, तो आप अहले अरब की मरी समझ ले उसे। अब मक्का के बड़े बड़े कई जो सरदार थे, उन्होंने अपनी कोठियां वहां भी उस वक़्त में भी बनाई हुई थी। अब गर्मी के मौसम में उधर जाके रहते थे, फिर सर्दियों में वापस मक्का में आ जाते थे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि चलो ताइफ में जाकर उन लोगों को भी अल्लाह के दीन की दावत देते। अब एक सरदार के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, पहले इनफरादी तौर पर अवाम के पास, अब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर जब 3 सरदारों से मिले, उन्होंने ऐसे बेहुदा
और ऐसे जो है वो ला यानी से जवाब दिए। एक कहता है कि अल्लाह की ज़ात को नऊज़ुबिल्लाह तेरे सिवा नबी बनाने के लिए दुनिया में मिला ही कोई नहीं, आपको ही नबी बनाना था। एक कहता है कि अगर आप सच कहते हैं या झूठ कहते हैं, मैं तो आपको मुंह लगाना भी गवारा नहीं करता। अगर आप झूठ कहते हैं तो नऊज़ुबिल्लाह झूठे आदमी से बात ही क्या करनी, और सच कहते हैं तो मैं इनकार करूं या उलझूं आपके साथ तो अपना ही नुकसान है, जाओ अपना काम करो। अब सब ने ऐसा जवाब दे दिया। और जब अल्लाह के नबी वापस होने लगे तो वहां शहर के नौजवानों को पीछे इकट्ठा करके लड़कों को आकाए कायनात पे पथराव करवाया गया। अल्लाह के नबी जख्मी हुए। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपकी हयात मुबारका में ओद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन आया है कि जिस जिहाद के मौका पर अल्लाह के नबी जख्मी हो गए थे, मुबारक दांत भी शहीद हो गया था, आपके सर में लोहे के जर्रे उतर गए थे। वो लोहे की जो टोपी ज़रा पहन रखी थी, वो टोपी टूटी और उसके जर्रे जो है लोहे के वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में घुस गए। अब सहाबा किराम ने अपने दांतों से खींच के निकाले। अब इतनी मुशक्कत है, अल्लाह के नबी का सब्र और इस्तकामत है। तो सैयद आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ओद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन आया है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हां, जब मैं ताइफ में अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए गया था, कि जब वो नौजवान पथराव करते थे, मैं पत्थरों की बारिश में दब के बैठ जाता था, फिर मेरी बगल में हाथ डाल के खड़ा किया जाता, मैं लड़खड़ा के चंद कदम चलता, फिर पत्थरों की बारिश में बैठ जाता था। वो सारा सफर अल्लाह के नबी ने इसी हालत में तय किया है। एक बाग में आके पनाह ली और जिस्म मुबारक इतना जख्मी हुआ कि खून बह बहकर जूतों में इकट्ठा होता रहा, जूते आपके मुबारक कदमों के साथ चिमट गए। लेकिन मेरे पैगंबर ने सब्र और इस्तकामत का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। यह मेरे नबी की इस्तकामत है, यह आपके खुल्क़ अजीम का एक नक्शा है। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत कि मक्का का काफिर भी अमानत आपके पास रखता है, आपका दुश्मन है, नजरियाती दुश्मन, लेकिन मानता है कि हमारी अमानत अगर किसी के पास महफूज है तो वह मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो मानते हैं आपके पास। और ये उस वक़्त भी कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखते हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है उस वक़्त भी। अब सिर्फ ये नहीं कि 40 साल जिंदगी में जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, ये दोस्ती और दुश्मनी खुल के सामने नहीं आई थी, तब सारे लोग अमानत आपके पास नहीं। उसके बाद का जो दौर है दुश्मनी वाला दौर, दुश्मनी भी रखते हैं लेकिन दिल से तस्लीम करते हैं इस आदमी से ज्यादा सच्चा अल्लाह की कायनात में कोई नहीं। अमानत आपके पास। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए। अल्लाह के नबी हिजरत फरमाने लगे, रात को अचानक जो है वो मक्का से मदीना की तरफ आज़म सफ़र होना है, सफ़र अख्तियार करना है। और सैयदना अली को क्या वसीयत फरमाई कि तू मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह उठकर ये फलां 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 की अमानतें हैं, फलां काफिर की, फलां दुश्मन की, फलां मुशरिक की, ये सारी अमानतें उनको वापस करना है, फिर मदीने आना है। एक तरफ वो आपकी जान लेने के दर पे हैं, वो आपके जानी दुश्मन, लेकिन मेरे पैगंबर का रवैया और अखलाक ये हैं कि उनकी अमानतों में भी अल्लाह के नबी कोई फर्क नहीं आने देते, अली को वसीयत करके बिस्तर पे सुला देते हैं। ये आपकी अमानत है, ये आपकी दयानत है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का
वो मकाम और नमूना कितना आला और बुलंद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मसवात भी रखते हैं, नरमी भी है, अब वो दरगुजर भी है, मुआफ फरमा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातम ताई की बेटी आई, सन 9 हिजरी है। एक जिहाद में बहुत सारे कैदी आए, इन्हीं कैदियों में एक लड़की है हातम ताई की बेटी। अब हातम ताई आपको पता है अरब का जमाना जाहिलियत का इंतहाई सखी आदमी, बड़ी खूबियां थी उसमें। अब उसकी बेटी है, वो जंग में पकड़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई। अब उसने बड़ी अजीब बात की, उसने रहम की दरखास्त की। कहती है आप तो जानते हैं मैं हातम ताई की बेटी हूं और मेरा बाप अरब की धरती पर सखावत में बड़ा मशहूर था। इनके जो भाई थे ना इस औरत के, हातम का बेटा हदी इब्ने हातम रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इनसे किसी आदमी ने पूछा था, सुना है तेरा बाप बड़ा सखी था? तो कहता है हाँ मेरा बाप बड़ा सखी था। अब उन्होंने कहा बताओ कितना सखी था? तो हदी कहता है कि मेरे बाप का जो घर था बहुत बड़ा था, 10 बड़े बड़े कमरे हैं और उसके 10 अलग अलग दरवाजे हैं। अब जो भी मेरे बाप से लेने के लिए आता, एक दरवाजे से आता, मेरा बाप उसकी झोली भर देता था, फिर दूसरे दरवाजे से आता, वहां से भी झोली खाली नहीं, फिर भर देता था, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 10वें तक सारे दरवाजों पे फिर जाता था। लेकिन सखावत का ये आलम था, किसी दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। अब पूछने वाले ने एक बात कही, उसने कहा ये क्या सखावत है जो तेरे बाप की थी? आओ तुम्हें अरब की धरती पर एक सखी और बताता हूं कि जिसके घर के 10 दरवाजे नहीं, छोटा सा कमरा है और उसके ऊपर खजूर के तने पड़े हुए हैं, उनके पत्तों की छत बनी हुई है, लेकिन उस दरवाजे पे जो एक दफा आ जाता है, एक ही दरवाजे से इतना मिलता है, फिर दुनिया में किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं रहती। एक मक्का का सखी ये भी है जिसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हातम ताई भी बड़ा सखी था, बड़ा बहादुर था, गरीबों के साथ हमदर्दी किया करता था। तो बेटी फरियाद करती है कि जी आप जानते हैं हातम ताई की बेटी हूं, वालिद सखी भी था, बहादुर भी था, बड़ा फरियाद भी था, खर्चा भी करता था, गरीबों का ख्याल रखता था, बड़ा मेहमान नवाज था। मैं उसकी बेटी हूं, आपसे फरियाद करती हूं मुझे भी आज़ाद कर दें और मेरे साथ जितने कैदी हमारे ख़ानदान के सबको आज़ाद कर दें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुन के फरमाया बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी, ठीक कहती हो, तेरे बाप में मुसलमानों वाली खूबियां थी, जो अहले ईमान की खूबियां हैं ये खूबियां तेरे बाप में थी। जा मैं तुझे और तेरे सारे ख़ानदान को आज़ाद करता हूं। अब ये मेरे नबी की सखावत है, आप वो दरगुजर है। अल्लाह के नबी ने माफ फरमा दिया और साथ ही एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, इसको ऊंट पे बिठा के इसके घर छोड़ के आओ। ये औरत है, इसे घर तक पहुंचा के आओ। अब लंबा दूर का सफर है, अरब के सहरा और रेगिस्तान है। अब ऊंट पे बिठा के वो सहाबी आगे आगे चल निकला। अब जहां भी रुकने की जरूरत होती, वो सहाबी ऊंट को खड़ा करके दूर जाके उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाता। वो अपनी जरूरत के लिए नीचे उतरती, फिर सवारी पे बैठ जाती। अब वो रस्सी पकड़ के आगे आगे फिर चलता। अब पूरे सफर में यही तरीका रहा। अब जब वापस गई तो भाई ने पूछा, हदी बिन हातम ने पूछा, बताओ ना कैसे आई हो? तो कहने लगी मोहम्मद से ज्यादा सखी और माफ करने वाला मैंने कायनात में कोई नहीं देखा है। उन्हें हमें माफ कर दिया है, आजाद कर दिया मेरी अपील पर। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, अपने ऊंट पे सवार करके मेरे दरवाजे तक मुझे पहुंचा के छोड़ा है।
एक सहाबी को साथ भेजा है। अब भाई ने फिर पूछा, बताओ जो सहाबी तेरे साथ आए उसका रवैया क्या था फिर रास्ते में? तुमने वो सारी बात सुनाई कि यूं सफर किया है, और साथ ही कहा कि मैंने तेरी आंखों में वो शर्म हया नहीं देखा कि जो इस पूरे सफर में मैंने मोहम्मद के गुलाम की आंखों में शर्म हया देखा है। उसका रवैया हकीकी भाई से भी ज्यादा आम था। अब भाई कहता है, फिर बगैर कलमा पढ़े वापस आ गई हो, क्या उस मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा? कहती है, वहां पे पढ़ लेती तो अकेली ही पढ़ती, मैं तो तुझे भी साथ लेने के लिए आई हूं। आई भाई को भी साथ लिया, दोनों वापस आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। यह क्या है? आका कायनात के अखलाक करीमाना, यह पैगंबर इस्लाम के अखलाक हैं। और अफ़्व दरगुजर और माफ़ी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? आका कायनात की ये 23 साल जिंदगी मसाइब और शदायत से पुर है। कितने जुल्म हुए, कितने सहाबा शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी में क्या गुजरी, अपना वतन कितने लोगों को छोड़ना पड़ा, मदीना तैयबा में पहुंचे, कितनी जंगें हुई, कितनी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिशें हुई, और आखिरकार यही सारे दुश्मन जिन्होंने इतने मजालम ढहाए थे, वो सब के सब इस इंतजार में हैं कि अब मुहम्मद आ गया, हमारे साथ क्या होगा। मक्का फतह हुआ, सारे सर झुका के सामने खड़े हैं। अब अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या रवैया हो, क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ? एक एक बात याद है, कौन कौन से मजालम डाए थे तुमने। अब सब ने कहा कि आप हमारे इंतहाई करीम और सखी भाई, माफ करने वाले हैं, हमें आपसे करम और रहम की उम्मीद है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अंतुमुत्तलका इज़हबू अंतुमुत्तलका, जाओ तुम सबको मैंने छोड़ दिया है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई मुलामत और कोई बात याद भी नहीं दिलाई जाएगी, तुम सबको मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया है। ये हैं जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना। आज हम अपने दूसरे भाइयों को कितना माफ करते हैं, छोटी सी बात हो जाए माफ करने पे आते ही नहीं। अल्लाह के नबी कैसे माफ किया करते थे, और ये तो अल्लाह के नबी हैं, आपके गुलामों का किरदार आप देखिए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मक्का की धरती पर कितने मजालम ढाए गए, आपको अंगारों पे लिटाया गया, घसीटा गया, तपती धूप में सारा दिन आपको रेत पे लिटाया गया, कितना तशद्दुद हुआ। और फिर मदीना तैयबा में है, मस्जिद के मुअज्जिन है, और सुबह अजान से पहले ही तहज्जुद की वक़्त मस्जिद में आ गए। अब अजान पड़ी, और अजान पढ़ने के बाद मशरक की तरफ मुंह करके दीवार से टेक लगा के छत पे बैठ जाते थे। घड़ियां तो थी नहीं, और सुबह का वक़्त जब तलू होता, वही जो है वो निशानी रोशनी की एक जो है वो लाइन सी नजर आती, पता चल जाता सुबह का वक़्त दाखिल हो गया। फिर अजान पढ़ते, फिर बैठ जाते। अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे, सहाबा जमा होंगे, नमाज पढ़ेंगे, और टेक लगा के जब बैठते थे तो हदीस में उनके वो जुमले मौजूद हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका व अस्तहीनुका अला कुरैशिन, या अल्लाह मैं तेरी हम्दो सना बयान करता हूं और कुरैश के हक में तुझसे दुआ मांगता हूं, तुझसे मदद मांगता हूं, कुरैश के मुकाबले में या अल्लाह मेरी मदद कर। अब जाहिर है कि क्या क्या मदद करे अल्लाह। अब जिसने इतना जुल्म किया है उसके लिए जब हाथ उठते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम तो इसके अलावा कोई और लफ्ज हमारी जुबान से निकलता ही नहीं कि या अल्लाह इसने ज्यादती किया, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसको तबाह कर। अब तबाही और बेड़ा गर्क होने के अलावा तुम्हारे पास लफ्ज ही नहीं, और होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। वो कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ हो गई, बस वो हमारी तौहीन हो गई है,
और फिर जो है वो सारी ज़िंदगी उस बेचारे की जान ही नहीं छूटती, बद्दुआएं भी उसी के लिए, गालियां भी उसी के लिए, ताने भी उसी के लिए, इल्ज़ाम भी उसी पर। और यहां किरदार है मेरे नबी का और उनके गुलामों का। या अल्लाह मेरी मदद कर नस्तहीनों का अला कुरैशिन, मैं कुरैश के बारे में या अल्लाह तो इससे मदद की अपील करता हूं। बिलाल बता ना क्या करूं, तबाह करूं कुरैश को? कहते हैं नहीं मेरे अल्लाह, अन युकीमू दीन का, उन्हें हिदायत देकर अपने दीन के लिए खड़ा कर दे। ये अजीब, पहुंचे मदीने में तो सारे जुल्म भूल गए, अब फिर भी वहां पहुंच के भी हिदायत की दुआ मांग रहे हैं। ये किरदार है। और फिर जो उनका जानी दुश्मन था, जो उनका मालिक था, जो उनको घसीटवाता था, उन पर तशद्दुद करवाता था, जितने मजालम ढाए थे, यही गज़वा बदर में आ गया। और गज़वा बदर में मारा गया, आता नहीं था घर से। और जब अबू जाल सबको बुलाकर एक एक के दरवाजे पर, आओ भाई आओ, लूटे गए हैं, मारे गए हैं, वो काफिला जो आ रहा था वो तो सारा लूटा गया, आओ पहुंचो। और सबको एक एक को घर से निकाल के लाया। तो ये जो मालिक था, ये अपने घर का दरवाजा बंद के अंदर छुप के बैठ गया। बीवी को कहा बाहर से ताला लगा दो, मैं नहीं जाना चाहता। अब अबू जाल दरवाजे पे पूछा उसकी बीवी से किधर है, उसने कहा नहीं है वो घर में। अब उसने कहा चाबी लाओ, ताला खोलो। अब चाबी लेके जब ताला खोला तो ये अंदर बैठा हुआ था। अब उसे भी पकड़ के साथ ले गया। उसने कहा एक दो शर्तें हैं, उन पे मैं जाऊंगा तेरे साथ, और में से एक शर्त यह भी है कि सबसे पीछे वाली साफ में खड़े होकर लड़ूंगा, अगली सफों में नहीं जाऊंगा, पीछे खड़े होकर। अब उन्होंने कहा ठीक है, जा तो सही, जिधर मर्जी है खड़े हो जा। अब जंग शुरू हुई, खुदा की शान, यही आदमी सहाबा के सामने उनके तलवारों की जद में आ गया। अब इसे तलवारें लगी, नीचे गिर गया। अब करीब था कि एक सहाबी तलवार का वार करके इसे कत्ल कर देता। बिलाल ने देख लिया, ये वही है कि जिसने मुझे उसे बचाने के लिए ऊपर लेट गए। अब सहाबा को रोक जाइए, इससे दो चार बातें करनी है। अब उस सहाबा को रोक कर उसे कहा कि मुझे जानते हो? तो मैया कहता है बिल्कुल आपको जानता हूं, तू बिलाल है जिसे मैंने तपती रेत पे लिटाया था, जिसे अंगारों पे डाला गया था, जिस पे तशद्दुद हुए थे, तो वही बिलाल है, तुझे जानता हूं। तो बिलाल ने कहा कि इन सारी बातों के बावजूद भी आज तुझे बिलाल माफ करने के लिए तैयार है, सिर्फ एक शर्त है कि तू आज भी मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मैं अब भी माफ करने के लिए तैयार। ये है जी माफी का जज्बा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को यूं माफ किया करते थे। आपके अखलाक, आपका किरदार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, वो इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं 10 साल तक, 8 साल का बच्चा था, मेरी माँ ने मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे लगा दिया। और 10 साल तक, यानी 18 साल मेरी उम्र हो गई, उस वक़्त तक मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम रहा, आपकी खिदमत करता रहा। अब इन 10 सालों में कितने ही काम मुझसे ऐसे हुए कि जिनके पर दूसरे इंसान को गुस्सा आता है। कोई चीज़ टूट गई, वक़्त पे कोई काम नहीं हुआ, बल्कि हदीस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हुए भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, अब वहाँ से निकले, आगे बच्चा है ना, तो आगे बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ खेलने में लग गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से तशरीफ़ लाए, देखा ये तो अभी इधर ही खेल रहा है। ऐसे मौके भी आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माँ ने घर से भेजा, चलो ये अंगूर है, अल्लाह के नबी को दे के आ जाओ। अब छोटा बच्चा है, घर से निकला ना, वो प्लेट में अंगूर रखा हुआ है। अब एक दाना उठा के खाया, मीठा लगा, थोड़ा चला और उठा के खा लिया। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के घर मुबारक तक पहुंचते पहुंचते वो सारा अंगूर तो मैंने खा ही लिया, और जाकर अल्लाह के नबी को बताया तक नहीं। या रसूलल्लाह ये हो गया, नहीं बताया, पता ही नहीं।
कुछ दिनों के बाद अचानक रास्ते में मेरी वालदा की मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई। तो मेरी वालदा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मैंने अनस को अंगूर दे के भेजा था, तो मिला है आपको? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसने तो नहीं लाया। अब इस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को डांटा नहीं, बल्कि उसके साथ प्यार किया, उसे लाड किया, उसे यह भी नहीं पूछा वो क्या किया था। 10 साल का अरसा गुजर गया। बिलाल कहते हैं किसी एक बात पर भी अल्लाह के नबी ने कभी मुझे जो है वो डांटा तक नहीं है। अब इतने अजीम अखलाक, बल्कि यहां तक कहा कि कभी ऐसा भी होता था कि घर वाले मुझे किसी बात पे डांटते थे, मुझे कोई काम ऐसा हो गया जिस पे घर वाले मुझे डांट देते थे, अल्लाह के नबी उनको भी रोक देते थे कि नहीं, बिलाल को कुछ, अनस को कुछ नहीं कहना। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। अब इनको बयान करने का मकसद ये तकरीरें करनी नहीं है या कोई तकरीरें सुनाना नहीं। आज हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें रस्मी बन गई हैं, बल्कि पैगंबर की सीरत का ये पहलू जिक्र करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को सामने लाएं और हम भी अपनी ज़िंदगी में इनको अमलन जो है वो करके दिखाएं। हमारे अखलाक ऐसे हों, दूसरों को माफ़ करने का जज्बा, इंसानियत के साथ मोहब्बत, सब्र, इस्तकामत, सखावत, जुरत, बहादुरी, आजजी, इनकसारी, ये खूबियाँ हम अपने अंदर पैदा करें। तो इसके लिए ये सारी बातें की जाती हैं। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को हमें अमलन अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।